पाइसियंस नवंबर का आखिरी हफ्ता 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की बुनियाद पर कई तरह की कामयाबियों की राहें खोलेगा। कुछ आपके इम्तिहानात भी लेगा। सभी पाइसियंस को ये बात पता है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है। अभी तक रेट्रोग्रेड है, बट 28 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। इल्म फल्कियात ये कहती है, जितना भी इंसानों ने आज तक रिसर्च की है उसके मुताबिक सैटर्न का 12th एंगल, सैटर्न का आपके फर्स्ट एंगल पर आना इस बात की दलील है कि यू आर इन सारसती। सारसती इज़ अ नेम ऑफ अ फिनोमिना जिसमें रेजिस्टेंसेस, डिलेज, डिजीजेज, सेंसिटिविटीज, प्रेशर्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। बट इन सब डिलेज, रेजिस्टेंसेस एंड ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए जो मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम द नेचर अदरवाइज मिल सकती थी वो भी इसी हफ्ते से मुयस्सर आ जाएगी आपको। 29 नवंबर को मरकरी आपके कैरियर एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। इट इज सो पॉजिटिव। 30 नवंबर को वीनस भी आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा। दिस इज आल्सो वेरी पॉजिटिव। 21 नवंबर को ऑलरेडी सूरज आपके कैरियर एंगल पर आ चुका है। मार्स भी आपके कैरियर एंगल पर है। सो ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स इस वक्त आपके 10th एंगल पर पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे हैं और उधर से एक सैटर्न आपको रेजिस्टेंसेस देगा। अगर मेरे तजर्बे से बात बोली जाए तो ये जो 4 बड़े प्लैनेट्स हैं ये सैटर्न की नेगेटिविटी को दबा जाएंगे एंड यू विल बी स्मूथ। You will be smooth in your nature, smooth in relations, smooth in health, smooth in career, इंशाल्लाह। बट अगर आप एक ऐसे पाइसियन हैं जो बहुत ही उलझे हुए हैं, बीमार हैं या कमज़ोर हैं, उनके लिए थोड़ी ट्रबल होगी। तफसील अब सब बयान करता हूँ। पहले शुरू करते हैं मार्स से। मार्स इज़ इन योर 10th एंगल। ये इंडिविजुअल पाइसियंस के लिए भी बहुत पॉजिटिव है एंड हुकूमती सतह पर, ग्रुप लीडर्स पर, फैमिली लीडर्स पर भी ये बहुत पॉजिटिव है। आप ऐसे अहकामात, ऐसी रूल्स, ऐसे नए ट्रेंड्स सेट करेंगे जो आपके इनफरादी तौर पर भी तरक्की और इज़्ज़त की वजह बनेंगे और इज्तिमाई तरक्की और इज़्ज़त की भी वजह बनेंगे। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ट्रैवलिंग। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या बिजनेसमैन हैं और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स को लोकली बैठकर इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑनलाइन ट्रेड करना चाहते हैं, कीमती धातें लाइक सोना चांदी ये ख़रीदना चाहते हैं, ये सब आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। फिर सूरज आपके 10th एंगल पर है। इसके पीछे बड़ी पेशंगोइयाँ हैं, थोड़ी सी तफसील बयान करता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। जिन पाइसियंस को भी शोहरत की ज़रा सी भी तड़प है, सूरज ही वो प्लैनेट है जो 10th एंगल पर जब अपना कनेक्शन बनाता है तो शोहरत के दरवाजे खुलते हैं। आपकी डेली परफॉर्मेंसेस, आपके डिसीजंस, आपकी अपीयरेंस, आपकी पहनना ओढ़ना, आपका परफॉर्म करना, यही आपकी शोहरत की वजह बनता जाएगा। और इस शोहरत में बिजनेस अचीवमेंट्स या सोर्स ऑफ इनकम अचीवमेंट भी हिस्सा लेंगी। मतलब जब आप मशहूर हो रहे होंगे तो बिज़नेस भी इंक्रीज़ कर रहा होगा, या जब बिज़नेस इंक्रीज़ कर रहा होगा तो शोहरत भी आ रही होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। सूरज ही वो प्लेनेट है जिसके देखने के बाद, जिसके 10th एंगल से कनेक्शन बनने के बाद हम किसी स्टार को उसकी शोहरत की इत्तला देते हैं एज पेशंगोई, और ये आपके 10th एंगल पर है। एंड इसका मतलब ये है कि तमाम वो पाइसियन जो किसी भी तरह से मशहूर तहरीर करते हैं, क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डिज़ाइनर्स हैं या अदरवाइज़ किसी एक्सपर्टीज़ के हामिल हैं, तो कामयाबी भी मिलेगी, मटेरियल एडवांटेजेस भी मिलेंगे एंड फेम भी मिलेगा। एंड इसका दूसरी पेशंगोई ये है कि मार्स और सन जब कैरियर एंगल पर होते हैं तो इख्तियारात भी मिलते हैं। सो यू बिकम
नॉट ओनली अ सक्सेसफुल पर्सन बट सक्सेसेस विद अथॉरिटीज़, मतलब आपकी से भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सिर्फ आसाइश ज़िंदगी या ख्वाहिश ज़िंदगी पूरी नहीं होंगी, आपके यहाँ काम करने की सलाहियत में ज़्यादा ताकत होगी, आपके ऑर्डर्स में लोगों को या कम्युनिटी को या फैमिली को या दोस्तों को आपके ऑर्डर्स तस्लीम करने में मुश्किल नहीं होगी। फिर आपके लिए मरकरी भी 10th एंगल पर 29 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। 10th एंगल पर मरकरी का डायरेक्ट होना आपकी लव लाइफ में, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप मरकरी, एंड मरकरी इज़ आल्सो a type of a fuel for your accurate and executive decisions। मतलब लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लिया तो एक्यूरेट होगा और एग्जैक्टिव होगा। बड़े घर में या बड़े लोगों के साथ या बड़े मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट्स या लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगी या कमिटमेंट्स होंगी या लव का इजहार होगा। एंड इसी तरह मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, एंड मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द हर्डल्स इन द बिजनेस एंड रिलेशंस। एंड लास्टली आपके लिए वीनस 10th एंगल पर आएगा, एंड इट इज़ योर इमोशंस, इट इज़ योर पीस, इट इज़ योर प्लेजर, इट इज़ योर हैप्पीनेस, ह्यूमर। एंड मरकरी ये वीनस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फैमिली लाइफ। जिन लोगों को अपनी फैमिली में यूनिटी चाहिए और ना इत्तफाकी किसी वजह से पैदा हो गई है, दिल टेढ़े हो गए हैं, वहाँ दोबारा इसी वीनस के 30 तारीख को आपके 10th एंगल पर अपीयर होने की वजह से आपके दरमियान मोहब्बतें दोबारा जन्म लेंगी, दिल मिलेंगे एंड एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। इतने पावरफुल सिचुएशन इस साल पहली दफ़ा आप देख रहे हैं। 4 प्लैनेट्स का ग्रुप आपके कैरियर एंगल पर है और कैरियर एंगल लाइफ का 60% हुआ करता है। इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, इससे फाइनेंस की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इससे लाइबिलिटीज़ का ख़ात्मा एक्सपेक्टेड है, इससे फैमिली यूनिटी एक्सपेक्टेड है, इससे डील मेकिंग्स एक्सपेक्टेड है, इससे कंपटीशंस का विन करना एक्सपेक्टेड है, इसमें हेल्थ सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होना एक्सपेक्टेड है, इसमें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं, इसमें लॉसेस रिकवरीज एक्सपेक्टेड हैं, इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, इसमें बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर जाना एक्सपेक्टेड है, इसमें कैरियर एक से ज़्यादा होना, सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा होना एक्सपेक्टेड है, इसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ करना एक्सपेक्टेड है, इसमें पार्टनरशिप बिजनेसेस की तरफ तवज्जो देना एक्सपेक्टेड है, इसमें आपके पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं मुयस्सर? All ingredients of golden seasons are expected except Saturn, that is the only culprit जो आपको resist कर सकता है, उसको किसी तरह दूर कर लीजिए। मैं आज तक सैटर्न को काउंटर करता आ रहा हूँ फॉर द पाइसियंस पिछले कोई 5 सालों से विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफायर एंड सूरज शम्स 5 times in a day। लेकिन उसमें कुछ पाइसियंस सक्सेसफुल होते हैं, कुछ पाइसियंस बहुत ही उलझ गए होते हैं। जो पाइसियन सक्सेसफुल हो गए हैं वो इसी रेमेडी को कंटिन्यू करें, वो अगले कुछ दिनों में और सेट हो जाएंगे। जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाए तब भी सेट रहेंगे। लेकिन ऐसे पाइसियंस जो अपने आप को इन रेमेडीज़ के परफॉर्म करने के बावजूद सेट नहीं कर पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे, उन पाइसियंस के लिए ज़रूरत है कि वो अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप इस सिचुएशन को, इस सैटर्न पोजीशन को, इस 60 को बीट कर भी पाएंगे या आपको आर्टिफिशियल फ्यूल्स ही दरकार होंगे। ये बात जब तक बर्थ चार्ट कैलकुलेट ना हो पता नहीं चलती। ह्यूमनली ऐसा ही लगता है कि मैं बीट कर जाऊंगा, बट टाइम गुजरता जाता है, मुसीबतें बढ़ती जाती हैं, कानूनी पेचीदगियाँ, नाराज़गियाँ, बीमारियाँ, इस तरह की सिचुएशंस आती रहती। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, कॉल्स यहाँ ऑब्लाइज नहीं होती। आप अगर अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम लेना चाहें तो एक मैसेज लिखिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते जितना बड़ा टाइम बिहेवियर आपको मुयस्सर है, मेरी ये एडवाइस है कि आप जर्नल एफर्ट्स को से गुरेज करें, आइडियल एफर्ट्स, हाई रिस्क टेकिंग, मेजर कंपटीशंस, इनमें हिस्सा लें, आपको आइडियल रिजल्ट्स मिलेंगे, आइडियल रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, और बहुत कुछ बोल सकता था, बट ज़रूरत नहीं है कि एक ही इवेंट को कई तरीक़ों से बयान किया जाए।
बस इतना याद रखिए कि रब ताला की तरफ से जो वक्त एक नेमत है वो इस वक्त बहार की सूरत में पाइसियंस के लिए मुयस्सर है। कोई कमी रह जाए तो बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होंगी, उनकी तफसील दोबारा बयान करूँगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए पाइसियंस। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।